जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर की स्थिरता, मन की शांत अवस्था, सांसों का मंद होना, तीन ओमकार पूरक, पूरक, प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की और शरीर में खिंचाव, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन की ओर।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज संवंत 2076 का हमारा आखिरी क्लास है, फिर दीपावली वेकेशन, फिर नए वर्ष की शुरुआत करेंगे। आज कुछ स्पेशल अभ्यास करते हैं। स्पेशल अभ्यास यानी रूटीन अभ्यास में ही, लेकिन कुछ गहरी क्रियाएं, कुछ मुद्राओं का अभ्यास। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अपने आप धीरे धीरे ट्रायंगल शेप में साधना है। यम समाज में कैसे रहना है और समाधि कैसे लुप्त हो जाना है, ट्रायंगल शेप। आसन, यम, नियम और आसन तीसरा अंग। आसन की गहराई कब है? जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। आसन और मुद्रा में क्या फर्क है? मुद्रा ऐसे आसनों का अभ्यास है जहां चैतन्य केंद्र, ऊर्जा के एक से ज्यादा स्रोत मिलते हो, उस केंद्र को, उस हिस्से को सक्रिय करना, जिसे हम व्यवहारिक भाषा में जंक्शन कहते हैं, जहां एक से ज्यादा रास्ते जुड़ते हो, जहां एक से ज्यादा नस नाड़ियां, ऊर्जा की वाहिनियां, ऊर्जा वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, प्राण वाहिनियां इकट्ठी होती है, उसे चक्र कहते हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। उसका अभ्यास यानी मुद्राओं का अभ्यास। आज हम मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं जिसकी इफेक्ट इंस्टेंट होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर में ऊर्जा की लहरें उत्पन्न हो जाती है। भीतर से हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। कई अनजाने ऐसे प्रदेश है जहां ऊर्जा अदरवाइज नहीं पहुंचती, मुद्राओं के अभ्यास से पहुंच सकती है। तो हम थोड़ी आज एक डायनेमिक क्रिया पावर बूस्टर कर लेते हैं, फिर आज मुद्राओं का रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात प्राणायाम करेंगे। खूब धैर्य से, जितना हो सके उतना, डबल अवेयरनेस के साथ, क्योंकि मुद्रा शरीर के भीतरी भाग में इफेक्ट पहुंचाती है। अनलेस 100% अवेयरनेस से हम उसकी इफेक्ट को महसूस नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफकोर्स होती है, लेकिन इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी प्राण पूर्ति क्रिया, ताकि पूरे शरीर में ऊर्जा की लहरें फैल जाए। शुरू करेंगे 3 in 1। सांस भरिए, हाथ को ऊपर लीजिए। अब भीतरी प्राण भीतरी ट्रैक पे किस तरह चल रहा है। मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार। विश्रांति, आंखें बंद। ऊर्जा की सर्किट सक्रिय हो जाती है, पूरे शरीर में ऊर्जा फैलने लगती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास पावर बूस्टर। कोशिश करें जितनी तेज गति से सांस को बाहर फेंक सके। हाथ का सपोर्ट लेंगे, हाथ की क्रिया नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सांस को बाहर फेंकना, वो भी छाती से। पेट को भूल जाइए, ये कपालभाति नहीं है, ये भस्त्रिका का अभ्यास है, बेसिकली डायनेमिक भस्त्रिका, जिसे हम एक सॉफ्ट नाम से जानते हैं, पावर बूस्टर। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा करने की, ताकि और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो। ज्यादा सांस बाहर।
आंखें बंद, भीतरी बदलाव महसूस करें। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ, अगेन अवेयरनेस बनाए रखें। उल्टे राउंड, आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म मुद्रा, स्लोली स्लोली गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। जब तक गर्दन अपने आप स्मूथली मूव नहीं होती तब तक ये क्रिया करनी है। करते हैं 1 2 3 4 5 6। उल्टा 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। झटके देखिए, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, मुंह खोलेंगे और बंद करेंगे, चेहरे पे तनाव। मध्य में आएंगे, नीचे झुकेंगे, अगेन मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे। विश्राम। सी मुद्रा, अभी घुटने पे हाथ, क्योंकि हम पलाठी में बैठे हुए हैं। अगर वज्रासन में बैठे तो हाथ नीचे रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, फिर भी आज चेंज। सी मुद्रा, जीभ को जितनी ताकत है बाहर निकली। अब हम मुद्राओं का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम अश्विनी मुद्रा करेंगे, जो मूलाधार, हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उसमें सबसे नीचे जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र। मूल आधार, हमारे शरीर को स्थिरता देने वाला। हम चलते हैं फिर रुक जाते हैं, जब रुकते तब हम स्थिर होते हैं, जब हम सोते हैं तब स्थिर होते हैं, बैठते हैं तब स्थिर होते हैं। ये स्थिरता किसकी देन है? मूलाधार चक्र की, हमारे शरीर का, पिंड का मूल आधार। वहीं से चक्र का ट्रैक शुरू होता है। तो पहला मूलाधार चक्र, अगर उसे एक्टिव करना है, उसे सक्रिय करना है, उसकी शुद्धि करनी है, उसकी क्षमता बढ़ानी है, तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास होता है। अश्विनी मुद्रा यानी क्या? हमारा जो एनस है, हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का आखिरी हिस्सा, मतलब गुदा स्थान, वो बहुत सॉफ्ट है। जैसे हमारे होठ है वैसे ही हमारा एनस का पोर्शन है। उसे खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, यह आपको कोई बता नहीं सकता, सिर्फ आप करेंगे और उसे महसूस करेंगे। चलो 30 से 35 बार करते हैं अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। सावधान, एनएस को खींचिए, खींचिए और खींचिए और ऊपर खींचिए। देखिए पूरे इस हिस्से में आपको खिंचाव, नाभि तक खिंचाव, छोड़िए,
कितने ऑर्गेन हमारे इससे प्रभावित होते हैं आप जान पाएंगे। अब नॉन स्टॉप 30 बार अश्विनी मुद्रा का अभ्यास चल रहा है। एनएस को खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, चालू रखें। विश्राम। चक्र का नाम याद रखिए और मुद्रा का अभ्यास याद रखिए। अगर आप विशेष साधना करना चाहते हो, शरीर की भीतरी प्राण शक्ति को उजागर करना चाहते हो, तो मुद्राओं का अभ्यास है। मूलाधार चक्र और अश्विनी मुद्रा। अब दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, नाभि से 4 अंगुल नीचे एग्जैक्टली भीतरी, उसके लिए महामुद्रा है। किस तरह करना है? पैर को लंबा करना है, एक पैर को दूसरे पैर को शिवनी यानी गुदा और लिंग के बीच का स्थान शिवनी तक लगाना है, एड़ी वहां पे लगानी है। रेचक करके पेट को भीतर खींच लेना है और फिर मस्तिष्क घुटने को लगाने का प्रयत्न। ये महामुद्रा का अभ्यास है जो स्वादिष्ठान चक्र के लिए इफेक्टिव है। स्व का अधिष्ठान है, जहां हम समझ ना पाते, हम भेद को समझ सकते हैं, जहां हमें आत्मज्ञान होने की संभावना है, वो स्वादिष्ठान चक्र, स्व का अधिष्ठान, उसको सजग करने के लिए, सक्रिय करने के लिए महामुद्रा। इस तरह कीजिए, दोनों हाथ पकड़ लीजिए, संपूर्ण रेचक, पेट को अंदर खींचिए। अब कपाल घुटने को लगाइए। इस मुद्रा का नाम है महामुद्रा। स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। यह आधा हुआ, आधा करेंगे। दूसरा पैर स्ट्रेट कीजिए, इसको एडी को शिवनी पे लगाइए, पैर सीधा, अंगूठे पकड़ ले, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर खींचिए और मस्तिष्क कपाल पे। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, ऊर्जा का मूल केंद्र स्थान, शरीर का केंद्र स्थान, एक ऐसा प्रदेश जिसमें 8 ऐसे पार्ट है जो कभी अशुद्ध नहीं होते, उसे रुचक प्रदेश कहते हैं। और जब जब हमें ज्ञान होगा, हमें आत्मज्ञान होगा, हमें शुद्धि का अनुभव होगा, वेद विज्ञान होगा, हमारा मिथ्यात्व टलेगा, तब उसका सेंटर क्या होगा? नाभि। अगर नाभि ठीक रही तो पूरा शरीर ठीक होता है। नाभि पे भिन्न भिन्न प्रकार के तेल रख के हम कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जब मां के गर्भ में थे तभी हम नाभि से सांस ले रहे थे। तो ये मणिपुर चक्र एग्जैक्टली नेवल के भीतर के पार्ट में, उसे शुद्ध करने के लिए, सक्रिय करने के लिए और उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए 3-4 मुद्राएं हैं। एक नमन मुद्रा, वो भी उसके लिए अभ्यास है, जिसे योग मुद्रा भी कहते हैं। दूसरी शक्ति मुद्रा है जो उसके आसपास फैले नसनारियों को उजागर करती है। और तीसरी वज्रोली मुद्रा है जो उसकी ताकत को बढ़ाती है। हम आज मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए तीनों मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करते हैं नमन मुद्रा। हम रोज करते हैं, आज भी करेंगे। अगर आप बैठक स्थिति में हो तो पद्मासन लगा ले, अगर आप वज्रासन में हो तो सावधान। पार्ट 2 करेंगे, पीछे हाथ को खींच ले, रेचक, पूरक, रे
आगे झुकिए और आगे झुकिए, हाथ को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कपाल को जमीन पे लगाने का प्रयत्न। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये योग मुद्रा या नमन मुद्रा मणिपुर चक्र के लिए बहुत दबाव आता है, वहां पे नस नाड़ियां प्रविष्ट होती है, एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव आता है, ईगो कम होता है, पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव, पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती है। इसी के लिए दूसरी मुद्रा है मणिपुर चक्र के लिए शक्ति मुद्रा, जो स्प्लीन, लिवर और पेनक्रियास तीनों पे एक साथ इफेक्ट करती है, और जो 72,000 नाड़ियां जो मणिपुर चक्र से निकलती है उन्हें प्रभावित करती है। ऊर्जा के कई सूक्ष्म स्रोत खुल जाते हैं। शक्ति मुद्रा करेंगे, सांस के साथ जब ट्रैवल करेंगे तब सांस को रोकना नहीं है। चलो दोनों पीछे हाथ बांध लीजिए, पूरा करेंगे लेफ्ट की ओर, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रे, अगेन पूरा राइट साइड, रे, जितना आगे झुक सके, एक साइड दबाव, एक साइड खिंचाव, भीतरी परिवर्तन को महसूस कीजिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रे। अब तीसरा हिस्सा पूरा आगे झुकेंगे, रे। पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव, ऊपर आएंगे, रे। ये मणिपुर चक्र के लिए दूसरी मुद्रा थी। पहली मुद्रा नमन मुद्रा या योग मुद्रा, दूसरी मुद्रा शक्ति मुद्रा थी। तीसरी मणिपुर चक्र के लिए मुद्रा है वो वज्रोली मुद्रा। वो करके हम फिर पेट पे लेट जाएंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। हम पैर को फैला दीजिए, आसन छोड़ देंगे, पैर को फैला देंगे। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, ऊर्जा का मेन स्थान, उसके लिए तीसरी मुद्रा है वज्रोली मुद्रा। कोशिश करने से ये मुद्रा भी हम कर सकते हैं। एक पैर को उठाइए, दूसरे को उठाइए, एक हाथ को उठाइए, दूसरे को उठाइए, बस डटे रहिए। अभी पेट में खिंचाव, पैरों में कंपन, सांसों की गति का बढ़ना, अपने आप को संतुलित कीजिए। कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, उसे जानिए, डिटेच बनते जाइए। पेट में खिंचाव, एब्डोमिनल पार्ट में खिंचाव, सांसों की गति का बढ़ना, पैरों में कंपन, मिनिमम 3 एक्सपीरियंस होने चाहिए। होल्ड इट, अपने आप को पकड़ के रखिए, संतुलित रखिए अपने आप को। होल्ड इट, होल्ड इट, नीचे जाना नहीं है, नहीं जाना है, पकड़ के रखिए अपने आप को, पकड़ के रखिए। ऊर्जा के स्थान को आप सक्रिय कर रहे हैं, पूरे शरीर में ऊर्जा का स्रोत फैल रहा है। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, स्लोली स्लोली। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांसों को नॉर्मल होने दें, सिर्फ सांसों पे ध्यान। चौथा चक्र अनाहत चक्र, उसके लिए है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा की इफेक्ट, तड़ागी मुद्रा उसकी इफेक्ट दोनों पे होती है, मणिपुर चक्र पे यानी तीसरे चक्र पे और चौथे अनाहत जो हृदय के भीतर है। रेचक करके डायफ्रेम को ऊपर खींचना है ताकि वो चक्र सक्रिय हो, उस पर इफेक्ट हो। कोशिश कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। जो हार्ट पेशेंट है, जिसको हार्ट की ट्रबल है, प्रेशर बढ़ जाते, वो नहीं करेंगे। बाकी सब लोग कर सकते हैं अभ्यास, यथाशक्ति अभ्यास कर सकते हैं। अपनी क्षमता से ऊपर कभी मत जाइए। प्रतिपल याद रखें, हमारी क्षमता हमें जाननी है और उसे बढ़ाना है। बढ़ी हुई क्षमता के साथ ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं। अब चौथा चक्र और तड़ागी मुद्रा, पेट को भीतर खींचना है। स्थान ले लें, दोनों पैर में 1 फुट का डिस्टेंस और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के अंतर पे। सावधान, संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर निकाल लीजिए, पेट को अंदर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। पेट में खड्डा हो जाएगा तालाब जैसा, इसे तड़ागी मुद्रा कहते हैं। बिना सांस की अवस्था में रुकिए और पेट को अंदर खींचिए और अंदर खींचिए और अंदर खींचिए। अपने आप हमारा शरीर सांस ले लेगा, अपने आप सांस ली जाएगी। दोबारा करते हैं तड़ागी मुद्रा अनाहत चक्र के लिए, जिसकी मणिपुर में भी इफेक्ट होती है। सावधान, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैर शरीर से 1 फुट के अंतर पे। हार्ट ट्रबल वाले, ब्लड प्रेशर वाले नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर खींचिए, छाती ऊपर खींचिए। अपने हाथों से पेट को चेक कीजिए, खड्डा हो जाएगा। यथाशक्ति करेंगे, फिर सांस ले लेंगे। पैर फैला के विश्रांति। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। 5वां चक्र, गले का स्थान, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, प्रकट करने के लिए, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 2 मुद्रा, सी मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा हम रोज करते हैं, आज सी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ब्रह्म मुद्रा यानी गर्दन को गोलाकार घुमाना, और सी मुद्रा यानी हाथ को जमीन पे रखिए या घुटने पे, जीभ को बाहर निकालना है, मुंह को विकराल करना है, आंखों से ऊपर खींचना है, पूरे गले में खींचाओ। चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, नाक से सांस लेना है और जीभ बाहर खींचिए, उखाड़ फेंकिए। विश्रांति। ये 5वां चक्र था, विशुद्धि चक्र। और विशुद्धि चक्र के लिए कौन सी मुद्रा है? सी मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। अब छठा और 7वां, छठा आज्ञा चक्र, 7वां सहस्त्रार चक्र, जिसे विज्ञान की भाषा में पिट्यूटरी और पिनियल और पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, दोनों सबसे बड़ी ग्रंथियां जो पूरे शरीर में अन्य ग्रंथियों से कार्य करवाती है। सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र सबसे प्रभावशाली
हमारे शरीर का मूल हिस्सा, इनको सक्रिय करने के लिए विपरीत करनी मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। विपरीत करनी मुद्रा यानी उल्टा करना शरीर को, जिसमें मस्तिष्क नीचे हो और पैर ऊपर हो। तो सबसे इफेक्टिव शीर्षासन है, लेकिन सबसे शीर्षासन नहीं हो पाता। उससे थोड़ा कम इफेक्टिव सर्वांगासन है, वो भी नहीं हो पाता तो भूनमनासन है, वो भी नहीं हो पाता तो त्रिकोणासन है। इन सब की धीरे धीरे इफेक्ट आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र पे होती है। ये हमारा छठा चक्र है, ये सातवां चक्र है। तो हम पहले से शुरू करते, पहले ट्रायंगल आसन करते हैं। ट्रायंगल आसन जिसकी इफेक्ट आज्ञा चक्र पे और सहस्त्रा पे होती है। देखिए किस तरह करना है त्रिकोणासन। इस तरह अपने आप को खड़ा रहना है। हमारा पूरा शरीर ट्रायंगल हो जाएगा। मस्तिष्क नीचे, मस्तिष्क नीचे। कोशिश कीजिए, पूरा शरीर ट्रायंगल हो जाएगा, मस्तिष्क नीचे। फिर इसमें एडिशन है, पैर को सीधा करना है। ऊपर कर सकते जितना हो सके, सीधा कीजिए पैर। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करें। पैर को मुंह साथ लाइए। त्रिकोणासन है, पिंडी को जमीन पे लगाइए। दूसरा पैर उठाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। त्रिकोणासन था ये। विपरीत करनी मुद्रा का एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा है भूनमनासन। वो कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। वो भी आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र के लिए अभ्यास है, उस पर इफेक्ट होती है। इस तरह हाथ को जोड़ देना है, मस्तिष्क को टेकना है और पैर सीधे करने हैं जितने हो सके। ये सारे अभ्यास धीरे धीरे करने हैं। फिर आएगा सर्वांगासन। वो सब कर सकते हैं, वेरी इफेक्टिव, वेरी सिंपल एंड अपना शीर्षासन का सब्स्टिट्यूट। एक बार देख लो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, रोलिंग करके कर सकते हो, या बिल्कुल नहीं कर सकते तो 90 एंगल पे पैर को रख सकते हो। एक बार आप अभ्यास देख लो। नाइन्टी डिग्री पे दोनों पैर बिल्कुल सीधे। जो लोग नहीं कर सकते सर्वांगासन, उनके लिए आंखें बंद, इफेक्ट को महसूस कीजिए। पिंडी में खिंचाव। 1 मिनट 2 मिनट तक रुकना है। फिर सर्वांगासन जो डायरेक्ट कर सकते डायरेक्ट करेंगे, या फिर रोलिंग करके। डायरेक्ट करना है तो 45 90 सर्वांगासन। धीरे से आसन छोड़ देंगे। रोलिंग करके भी आप कर सकते हो, काफी बार दिखाया मैंने। ज्यादा से ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न करें। और आखिरी अभ्यास, जिसे आसनों का राजा कहते हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क में इतना रक्त और प्राण का प्रवाह आता है, मानो पुर्जा पुर्जा धुल जाता है। मस्तिष्क की कई प्रकार की शुद्धि होती है, कई प्रकार की तकलीफें मिट जाती है, चेहरा खिल जाता है, याददाश्त बढ़ने लगती है, मेमोरी पावर बढ़ने लगता है, इम्यून सिस्टम बढ़ने लगती है, कषाय पे कंट्रोल आता है, और पूरा पिनियल का हिस्सा और पिट्यूटरी का, सहस्त्रा का और आज्ञा चक्र का खुल जाता है। वो है शीर्षासन। अब मैं करता हूं, आपको आता है तो कीजिए या मत कीजिए, आप सिर्फ देखें उसे। मैं करके दिखाता हूं आपको। शीर्षासन यानी आसनों का राजा।
सिंपल है लेकिन बहुत प्रैक्टिस आवश्यक है। डरने की जरूरत नहीं, और नहीं आता है तो हमारे पास ऑप्शन भी बहुत है। ये दोनों सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के लिए है। करेंगे अभ्यास। आंखें बंद रखनी है, सांसें नॉर्मल, बिल्कुल सीधा शरीर। जो बदलाव शरीर में हो रहे हैं उसको जानना है। प्रतिपल अपने आप को डिटेच रख के अपने शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस करना है। पैर फैला सकते हैं, पैर को ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। छोड़ते वक्त स्लोली स्लोली छोड़ना है, बहुत स्लोली 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 अपने आप को नियंत्रित में करते हुए धीरे 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 आना है। ये था अभ्यास शीर्षासन का। विपरीत करनी मुद्रा आखिरी मुद्रा। इस तरह चक्रों को सक्रिय करने के लिए, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। हम 2 मिनट में सारा अभ्यास रिवाइज करते, उसका रिवीजन करते हैं। हमारे शरीर की एनर्जी सर्किट जो नीचे से ऊपर आती है, वो चक्र का ट्रैक है। जो अंतस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है उसे चक्र ट्रैक कहते हैं। ऊर्जा की मेन सर्किट, सबसे नीचे कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र। उसको सक्रिय करने के लिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया हमने। फिर स्वादिष्ठान चक्र, उसको सक्रिय करने के लिए महामुद्रा का अभ्यास किया। फिर मणिपुर चक्र, ऊर्जा का मेन स्थान, उसको सक्रिय करने के लिए नमन मुद्रा, योग मुद्रा, शक्ति मुद्रा और वज्रोली मुद्रा, इसका अभ्यास किया। फिर अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए हमने तड़ागी मुद्रा का अभ्यास किया। विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए हमने सी मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास किया। और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार को सक्रिय करने के लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार की विपरीत करनी मुद्राएं, जिसमें मस्तिष्क नीचे पैर ऊपर अभ्यास किया। यह अभ्यास करने से हमारे चक्रों का विकास होने लगता है। शरीर के भीतरी हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। वीकनेस तो कई कई माइलों तक भाग जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन से आप मक्कम हो जाएंगे, आपको भय नहीं लगेगा और डिटैचमेंट इजी हो जाएगा। पदार्थ के प्रति लगाव कम होते जाएगा। योग का सही मायने में अभ्यास यानी महाबंध और महामुद्राओं का अभ्यास है। हम तीनों बंद का अभ्यास करते हैं, जिसे बंद कहते हैं। 4 बंदे, जलंधर बंद है, एक जीवा बंद है। जीवा बंद, जीव का बंद करना, जलंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। महामुद्रा और महाबंदों का अभ्यास से शरीर का भीतरी सोर्स प्रकट होता है, जिसे खूब गुप्त खजाना मिला हो, जिसे पता न हो, वैसे हमारा ये गुप्त खजाना है। इस तरह मुद्राओं का अभ्यास था। याद रखिए, प्रत्येक चक्र के लिए भिन्न भिन्न मुद्रा है। हम रूटीन में करते हैं। आज करेंगे 3 बंदों का, 4 बंदों का अभ्यास, वो भी साथ में। श्वसन मार्ग शुद्धि कर लीजिए। कपालभाति करते हैं दूसरी नासिका से। आज दोनों नासिका से भी हम श्वसन मार्ग शुद्धि कर सकते हैं। नाक को ऊपर से पकड़ लेना है, नाक के हिस्से को, और फिर जोर से हवा बाहर फेंकनी है। इस तरह पकड़ लीजिए। मुद्राओं के अभ्यास से दोनों नासिका मार्ग खुल जाते हैं, भरपूर प्राण शक्ति भीतर आने लगती है। दोनों नासिका से पहला अभ्यास कपालभाति का दोनों नासिका से करेंगे, सहज कपालभाति, फिर शून्य कुंभक पे खो जाएंगे।
शायद ऊर्जा के प्रवाह का हमें पता चले। रिचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रिचक, सहज कुंभक, भीतर क्या हो रहा है उसको जाने, सिर्फ दृष्टापन के भीतर हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। दूसरा राउंड, रेचक, पूरक, सुर। शून्य कुंभक, डिटेच, खो जाइए बिना सांस की अवस्था में, भीतर डूब जाइए। सावधान। 4 बंद का अभ्यास, सिर्फ बंद को जानेंगे आज, ताकि पता चले कि मुद्रा और बंद के अभ्यास से भीतरी उत्थान कैसे होता है। योग का सही अभ्यास वही है, बंद और मुद्राओं का। आसन प्राणायाम का अभ्यास प्रिपरेटरी है, आत्मा शक्ति को जगाने के लिए, भीतरी शक्ति को प्रकट करने के लिए मुद्रा और बंद का अभ्यास किया जाता है। सबसे पहला बंद है जीवा बंद। जीवा बंद यानी जीभ को तालू पे लगाना। ऐसी जीभ है हमारी, उसको तालू पे लगा दीजिए ताकि हमारे 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, मुंह सब बंद हो जाए और इतने हिस्से में ही ऊर्जा सघन बनी रहे। सावधान, जीभ को ऊपर खींचिए,
थोड़ा सा चेहरा झुक जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। फिर आंख बंद करके जो हो रहा है उसे महसूस करना है। जीभ सीधी है, उसे तालू में लगा दीजिए। क्या हो रहा है महसूस कीजिए। सांसें नॉर्मल। भीतरी सक्रियता का एहसास होगा। मस्तिष्क के कई बंद द्वार खुल जाते हैं। ये जिह्वा बंद का अभ्यास था जिसमें हम जीभ को तालू से लगाते हैं। अब दूसरा बंद है जालंधर बंद, जिसमें ड्यूटी चिन को यहां लॉक करेंगे ताकि गर्दन और मस्तिष्क का हिस्सा पूरा लॉक हो जाए और सारे द्वार बंद हो जाए। प्राण शक्ति उसी जगह बनी रहे जहां है और ज्यादा डीप जाने का प्रयत्न करें। बंद लगाने के पश्चात कोशिश कीजिए क्या महसूस हो रहा है। अगर किसी को नेक पेन है वो बंद नहीं लगाएगा। सावधान, सांसें नॉर्मल रहेगी, आंखें बंद रहेगी, अवेयरनेस 100%। सावधान, धीरे से चिन लॉक करेंगे। कंप्लीट लॉक दबाइए, यहां पे गले में दबाओ, गर्दन में खींचाओ। ये सामान्य अनुभव है, आपको भीतरी अनुभव की ओर जाना है। जालंधर बंद। खोल देंगे, विश्राम। ये जालंधर बंद नाम क्यों है? क्योंकि जालंधर मुनि ने इसी मुद्रा का अभ्यास कर, इसी बंद का अभ्यास करके कई सिद्धियां प्राप्त की थी, ऐसा कहीं लिखा है। और भी वजह हो सकती है। तीसरा, उड़ियान बंद, यानी पेट को भीतर खींचना है ताकि हमारा पेट का हिस्सा है और इतनी वहां पे ऊर्जा इकट्ठी होती है, हम उड़ने लग सकते हैं। जो हवाई उड़ान करते हैं, अपने आप को जमीन से ऊपर ले जाते हैं, तो वो सिद्धि उन्हें इस अभ्यास से प्राप्त होती है। ये ऐसा लिखा गया है। उड़ियान बंद क्या करना है? सांस निकाल के पेट को भीतर खींचना है, जितना खींच सकते हो। अगेन हार्ट पेशेंट और हृदय की ट्रबल वाले नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। सावधान, संपूर्ण रेचक, हम उड़ियान बंद का अभ्यास कर रहे हैं। उड़ियान क्रिया और उड़ियान बंद दोनों भिन्न है। अभी उड़ियान बंद लगाएंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए। चौथा बंद, मूल बंद, एनस को खींच लेना है ऊपर ताकि हमारे जो नीचे के द्वार है वो लॉक हो जाए। 3 बंद का और मुद्राओं की इफेक्ट का होती है चक्र पे। हम मूल बंद का अभ्यास करते हैं, फिर उसकी इफेक्ट को बताता हूं मैं। मूल बंद खींच लेंगे। सावधान, खींचिए नस को और खींचिए नस को। और खींचिए, ऊपर खींचिए और खींचिए।
छोड़ देंगे। जैसे मुद्राओं के अभ्यास की इफेक्ट हमारे चक्रों पे होती है, एनर्जी सेंटर पे होती है, उसी तरह बंद का अभ्यास भी हमारे चक्रों को, हमारे एनर्जी सेंटर को प्रभावित करता है। जैसे मूल बंद लगाया हमने, मूल बंद की इफेक्ट मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र तीनों पे हो सकती है। इनिशियली मूलाधार चक्र पे होती है, फिर अभ्यास बढ़ता है तो स्वादिष्ठान भी कवर होता है, और ज्यादा अभ्यास बढ़ता है तो मणिपुर भी कवर होता है। इस तरह दूसरा बंद उड़ियान बंद की इफेक्ट स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत पे होती है। ज्यादा इफेक्ट होती है मणिपुर पे, थोड़ी इफेक्ट स्वादिष्ठान पे और अनाहत पे भी होती है। इस तरह जालंधर बंद लगाते उसकी इफेक्ट होती है विशुद्धि चक्र पे, वहां पे प्राण ऊर्जा ज्यादा घूम लगती है। और जब जीवा बंद लगाते हम, जब जीव को ऊपर कर देते हैं तो उसकी इफेक्ट होती है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे। इस तरह मुद्राओं के अभ्यास से चक्रों को सक्रिय किया जाता है, विशुद्ध किया जाता है, एनर्जी को डाइवर्ट किया जाता है। चार बंद के अभ्यास से भी हम चक्र को डाइवर्ट कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, उनको शुद्ध कर सकते हैं, एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और आखिरी, अगर ये कुछ भी नहीं करना है, फिर भी सारे चक्र सक्रिय करने हैं, सारी ऊर्जा को ठिकाने लगाना है, पूरे शरीर के कण कण में ऊर्जा को फैलाना है, तो क्या करेंगे? ओमकार का अभ्यास। जब भी आप कुछ नहीं कर सकते तो उसके बदले में ओमकार कीजिए। एक ऐसा अभ्यास जो हमारे शरीर के कण कण को प्रभावित करता है। 3.5 करोड़ रोम और सहस्त्रा लक्षावधि जीन्स, उससे भी छोटा हिस्सा, कई ऊर्जावानियां, कई प्राणवानियां, कितने ऑर्गेन, कितने मसल्स, सबको एक साथ सातों शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर, प्राणिक शरीर, कार्बन शरीर, वैक्रिय शरीर, औदारिक शरीर, जितने भी लेयर है, सबको एक साथ वाइब्रेट करने वाला ओमकार। प्रत्येक ओमकार 3-3 बार करेंगे। ओमकार का अभ्यास जितना कम करो उतना कम है, सबके बदले में ओमकार का अभ्यास है, लेकिन आपको वाइब्रेशन का अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप अपने आप को चेक कीजिए, जांचिए, किसी अच्छे टीचर के पास सीखिए कि मुझे वाइब्रेशन का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। मैं ऐसा कह सकता हूं, शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं, अगर आप विधिवत ओमकार का अभ्यास करो, सारी व्याधियों से मुक्त हो जाओगे। व्याधि, आदि, उपाधि, शरीर की व्याधि, मन की व्याधि और सामाजिक व्याधि, सबसे मुक्त हो जाओगे। ब्रेन इतना सक्रिय होगा, अपने आप को डिटेच पाओगे। प्रतिपल खुश कैसे रहना, अगर वो सीखना है तो ओमकार कीजिए। अभ्यास करेंगे प्रत्येक ओमकार 3-3 बार पूरा। पूरा पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा
ओम 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 ओम। बराबरी पूरा 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 शांत शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, आंखें खोलेंगे। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आपका खाना डिसिप्लिन नहीं है, डाइटरी डिसिप्लिन नहीं है, हम जो खाना खाने के 5 नियम बताते हैं उसका अगर आप पालन नहीं कर सकते तो इसकी इफेक्ट आधी हो जाएगी। आप कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, खाने के 5 नियम में 1 मिनट में उसका रिवीजन कर देता हूं, जिंदगी भर उसका पालन करना है। सबसे पहला नियम, जब भूख लगे तब खाना खाइए। अगर आपको भूख नहीं तो खाना मत खाइए, वो डंपिंग ग्राउंड है। दूसरा, जितनी भूख है उससे कम खाना खाइए ताकि डबल हजम हो सके। तीसरा, जब भी खाए खूब चबा के खाइए, इतना चबाइए कि आपके दांतों में, आपके जबड़े में दर्द हो। चौथा, खाना खाने के बाद कुछ मत खाइए। लंच के बाद, डिनर के बाद 3 घंटा, ब्रेकफास्ट के बाद 1.5 घंटा, चाय कॉफी के पीछे 1 घंटा, ताकि खाना हजम हो सके। और 5वां नियम, कोशिश करें आप जब भी खाना खाते हो टीवी, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मोबाइल बंद रखें ताकि आप खाने में कंसंट्रेट कर सको। अगर ये 5 नियम का आप पालन नहीं करते हो तो योगा कितना भी कीजिए आप, उसकी इफेक्ट आधी हो जाएगी। अब त्योहार का मौसम है, भर भर के मिठाई आएगी, खाते रहेंगे तो फिर योगा की इफेक्ट नहीं होगी। ये 5 नियम, भूख लगे तब खाना, इच्छा से कम खाना, खूब चबा के खाना, खाने के बाद कुछ मत खाना, और खाना खाने वक्त सोशल मीडिया से दूर रहना। अगर इन 5 नियम का पालन करेंगे और योगाभ्यास करेंगे तो यकीन मानिए बीमारी आपसे कोसों दूर चली जाएगी, आपको छू नहीं सकती। आप शरीर से, मन से, तन से, बुद्धि से, चित्त से, व्यवहार से आप स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे, फिट रहेंगे, जिंदगी का बेहतरीन अनुभव ले पाएंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। संवत ईयर 2076 आज समाप्त करते हैं। कल से दीपावली वेकेशन है। जब दिवाली के बाद क्लास वापस शुरू करेंगे तब अनाउंसमेंट करूंगा मैं। फेसबुक को देखते रहिए। आप सबको दिवाली की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार खुश रहे। हरिओम। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका भला हो, जग का भला हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रहे। हरिओम।